अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 क्लास कंप्यूटर सीरीज़ लेक्चर नंबर 7 आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली एक तो सबसे पहले मैं आपको गाइड करूँगा। चंद एक बच्चों को इशू आ रहा है डेव सी प्लस प्लस को ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करने में, तो उसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। और उसके बाद हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है दो वो करने हैं। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र मोबाइल है तो मोबाइल पे यूट्यूब ओपन कर लें। हमने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो सिंपली आपको चैनल इजीली एक्सेस मिल जाएगी, आप चैनल को ही ओपन करें डायरेक्ट। अगर नहीं किया हुआ तो आप सीखो इन्फॉर्मेटिव सर्च कर लें तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 पे आए वीडियो पर। लेक्चर नंबर 1 की वीडियो पे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने ओपन की तो आप ये देखिए आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब देखिए इसमें 2 लिंक्स दिए हुए हैं नीचे। लिंक 1 जो था वो वेबसाइट का लिंक था, लेकिन मे भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो रही फाइल। तो आप सिंपल मेरी जो ड्राइव है उसका लिंक यहाँ पर गिवन है, इस लिंक के ऊपर सेकंड लिंक के ऊपर आप क्लिक करें तो आप ये देखिए मेरी ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन फ़ाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी काफ़ी बेहतर तौर पे। अब ये डाउनलोडिंग जैसे ही कंटिन्यू होती है तो मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बताता हूँ। आपका अगर कोई डाउनलोड मैनेजर नहीं है तो सिंपली आपकी वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड। अगर डाउनलोड मैनेजर है तो थोड़ा सा में भी टाइम लगेगा। अच्छा, इसको ना डाउनलोड एनीवे कर दीजिएगा। वो गूगल ड्राइव से जो भी फाइल डाउनलोड हो रही होती है ना उस पर ये आता ही आता है नोटिफिकेशन। ऐसी कोई वजह नहीं है कि इसमें कोई फिर एरर होगा। ये सिंपल सेटअप है, मैंने अपलोड किया हुआ, तो इसका कोई इशू नहीं होगा इतना। साथ ही हम देख लेते इतनी देर हमारे पास हमारा जो टॉपिक है ना आज का लेक्चर, हमने चंद एक क्वेश्चन देखने हैं। देखिए ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स है ये आप को वैसे भी बुक पे भी अवेलेबल है आपके पास। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको भी कवर करवा दूँ। लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं है इसमें तो मैं आगे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखिए सिंपल हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। फीफा डाउनलोड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है, मैं भी तो स्लो डाउनलोडिंग हो रही है, लेकिन आपके इंटरनेट अगर सही होगा तो सही चल जाएगा। मेरा इंटरनेट में भी स्लो होगा। अच्छा, आगे हम देखते हैं। सिंपल आपके पास कॉलम्स आ जाते हैं। देखिए कॉलम मैच करना कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिंपल मैं शो करवा देता हूँ। ये जो मैच किए हुए हैं मैंने आपको, आप इसको देख लीजिएगा। और मैं बता भी देता हूँ साथ साथ, आईडी ही बेसिकली हमारे पास सी लाइन एक आईडी ही है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जैसे डेव सी प्लस प्लस है ना, बिल्कुल ऐसे ही। टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो टेक्स्ट एडिटर आपके पास नोटपैड है। कंपाइलर नोटपैड एक सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बाय डिफ़ॉल्ट सीपीयू में आपके कंप्यूटर विंडोज़ में होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में उस पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद कंपाइलर आ जाता है। तो कंपाइलर आपका क्या काम करता है, मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। जाहिर बात है वो कन्वर्ट करता है ना कोड को। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन एक आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रिजर्व वर्ड्स की बात करें तो स्ट्रक्ट एक रिजर्व वर्ड है। लिंक सेक्शन की बात करें तो इंक्लूड स्टेटमेंट लिंक सेक्शन है आपके पास। उसके बाद कमेंट आपके पास, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आपके पास, ये जो करनी ब्रेसिस है ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। कमेंट आपके पास सिंपली हो उस ड्राइव को लोकेट कर लें जहाँ पे डाउनलोड हुई ये फाइल। और मेरे पास ये यहाँ पे डाउनलोड हुई, चले यहाँ पे सिंपल आपके पास ये डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर शो कर रहा है। ये डेव सी प्लस, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास, आप इसको येस कर दें, एग्री कर दें। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट होगा लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिंपल है। बेसिक्स ये डाउनलोड इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, ओके करें, आई एग्री कर दें।
और इनको टिक ही रहने दीजिएगा। और जहाँ पे आप डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे हैं सिंपल फाइल वेट कर लेंगे एक्सट्रैक्ट होने की। इतनी देर हम अपने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को समझते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 क्या कह रही है? विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ओपन द IDE इंस्टॉल्ड ऑन योर लैब कंप्यूटर फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम्स। ठीक है, ये इसमें आ रहा था, इस वजह से मैंने दोबारा से इंस्टॉलेशन भी आपको दिखा दी है कि आपने कैसे करना है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम इन द एडिटर एंड सेव इट एज welcome.c। एडिटर में हमने वो प्रोग्राम लिखना है, ये जो नीचे प्रोग्राम दिया गया है, और इसको welcome.c के नाम से हमने क्या करना है? सेव कर लेना। तो ये वाला सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखना है और उसको welcome.c के नाम से सेव कर लेना, और उसको उसके बाद उसको रन करके प्रिंट स्क्रीन के ऊपर आपने देखना है। ठीक है, इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा भी लिखवाई गई हैं, लेकिन चले हम वो सारी लिख लेंगे, मैं बता भी देता हूँ वो क्या चीज़ें हैं। अब देखिए सिंपल आपके पास फिनिश होगी आपकी इंस्टॉलेशन, तो रन फिनिश कर दीजिएगा, तो वो रन वाला टिक ऑप्शन होगा सिलेक्टेड, तो रन एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे ना, तो ये आपको आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। हम जारी बात है इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश, और ये फ़ॉन्ट स्टाइल है तो हम डिफ़ॉल्ट पे ही चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ईजी रहता है। ओके कर दिया। अब देखिए हमारा आईडी इंस्टॉल भी हो गया और हमने रन कर लिया। हम प्रोग्राम अपना लिखेंगे, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर लें, तो कंट्रोल होल्ड करके आप स्क्रॉल व्हील से क्या कर सकते हैं? इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में इशू ना हो। हैश इंक्लूड stdio.h। अब देखिए ये आपके पास ये हेडर फाइल है जो मेन होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और हैश इंक्लूड एक और करेंगे वो उस प्रोग्राम का हिस्सा है oconio.h। ये है कंसोल इनपुट आउटपुट की, यानी जो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आती है ना, एग्जीक्यूटेबल स्क्रीन जिस पे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो वो उसको कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं, लेकिन हम कंसोल स्क्रीन से ही मुखातिब करेंगे, उसे बुलाएंगे। तो कंसोल स्क्रीन का कंट्रोल लेने के लिए सिंपल हम इंट मेन वॉइड, मैंने आपसे कहा था कि आप इंट यूज़ करेंगे, वॉइड नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज में अक्सर इशू आ रहा होता है। ये C++ का सॉफ्टवेयर है और C बहुत पुरानी हो गई है लैंग्वेज, तो वो अक्सर सेव रन होते वक्त एग्जीक्यूशन के वक्त आपको इश्यूज पैदा होते हैं उसमें। सिंपल हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, उन्होंने क्या प्रोग्राम कहा है हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन जो है वो आपके पास सिंपल कमेंट है, आ सिंपल सी लैंग्वेज प्रोग्राम, वो है आपके पास एक मल्टी लाइन कमेंट को एक कमेंट बेसिक सिंगल लाइन में लिखा है, लेकिन जो मेथड यूज़ हुआ वो मल्टी लाइन वाला हुआ है। तो ये याद रखिए, ये जो आपको मेथड यूज़ हुआ है इधर आपके पास मल्टी लाइन वाला है। ये देखें, ये आपके पास ये जो इस पोर्शन है ये आपको बता रहा है मल्टी लाइन कमेंट यूज़ हुआ हो। तो आप printf वेलकम टू सी लैंग्वेज लिखेंगे और गेट ch। अब देखिए हम लिखेंगे printf वेलकम टू सी लैंग्वेज। ये हम आगे जब printf स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी समझेंगे printf कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है, क्या क्या वर्किंग है, कैसे करते हैं। और सिंपल गेट ch एक फंक्शन है जो किसमें सेव है, इस conio.h की एडर फाइल में, यानी इस लाइब्रेरी फाइल में गेट ch की इंफॉर्मेशन सेव है। और गेट कैरेक्टर यानी जब तक इसको कैरेक्टर नहीं मिलेगा ये एग्जीक्यूट नहीं आगे नहीं फर्दर आगे मूव नहीं करेगा, ये प्रोग्राम को होल्ड करवाने के लिए। हम सिंपल इसको सेव कर लेते हैं। हमने welcome.c के नाम से सेव करना था, चले welcome.c के नाम से सेव कर लिया, वो ऑलरेडी सेव था तो इसलिए ऑप्शन मांग रहा है कि रिप्लेस करने का, अदरवाइज नहीं मांगेगा। F9 की प्रेस करेंगे या फिर सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे कंपाइल के लिए। प्रोग्राम आपका कंपाइल हो गया। अब हम रन करने के लिए एग्जीक्यूशन बटन पे क्लिक करेंगे। आप देखिए वेलकम टू सी लैंग्वेज, अब वो होल्ड किए हुए हैं, हमारी जो एग्जीक्यूशन है ना वो होल्ड किए हुए हैं। मेमोरी आपसे मांग रही है, डिमांड कर रहा है, सिस्टम डिमांड कर रहा है कि कोई ना कोई कैरेक्टर दे। गेट कैरेक्टर मैंने प्रेस किया तो आप ये देखिए हमारा प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और एग्जीक्यूशन ख़त्म भी होगी। तो सिंपल गेट ch आपके पास क्या कर रहा है, आपको हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर फील नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ये प्रोग्राम मैंने सेव किया।
अब देखिए मैंने यहाँ पे सब सेव किया वेलकम डॉट सी के नाम से। अब देखिए एक वेलकम डॉट सी की फ़ाइल है जो कि सोर्स फाइल है, जो कोड फाइल है, और एक एक्जी फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिस पे मैं अभी मौजूद हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए आपका प्रोग्राम चल रहा है और आपसे गेट करेक्टर मांग रहा है। जैसे ही आपने करेक्टर एंटर किया प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो सिंपली आप देखिए अगर अपने आईडी पर आए, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, अगेन कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप ये देखिए स्क्रीन ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और टर्मिनेट हो जाता है फौरी तौर पे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ये कंपाइलर की सहूलत है कि वो यहाँ पर टर्मिनेट फौरी तौर पे नहीं हो रहा। तो अगर आपने प्रोग्राम को उसकी एग्जी फाइल से रन करना है सिंपल यहाँ से लोकेट करके, तो आप गेट सी एच लाजमी यूज़ करेंगे ताकि आपका प्रोग्राम होल्ड करवाए, ना कि फ़ौरन से टर्मिनेट हो जाए। और सिंपल अगर आप कहें कि आपने आईडीई पर ही रन करना है तो फिर इतनी नीड नहीं होती गेट सी एच वाले फंक्शन की यूज़ करने की। तो सिंपल ये आपके पास पहली एक्सरसाइज थी, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करते, एक्सरसाइज 2 पर चलते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 2 में राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा टाइप। देखिए अप्रोप्रिएट का मतलब है कि रेलिवेंट डाटा टाइप हो, ना कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी डाटा टाइप दे दें। तो वेरिएबल्स बनाने हमने जो जिसकी डाटा टाइप होगी किस लिए, सिक्योर करनी है, स्टोर करनी है पर्सनल डाटा किसका, आपके बेस्ट फ्रेंड का। अब बेस्ट फ्रेंड का पर्सनल डाटा कौन सा स्टोर करना है वहाँ पे उन्होंने बता भी दिया, और इनिशियलाइज भी करना है, यानी वैल्यू भी असाइन करनी है। इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, उसके नाम का फर्स्ट लेटर। इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, देखिए उन्होंने इनिशियल लेटर इसलिए किया कि हम करेक्टर डाटा टाइप जब यूज़ करेंगे तो करेक्टर डाटा टाइप ओनली या सिंगल करेक्टर स्टोर करवाता है, यानी आप उसके ऊपर पूरा नेम नहीं लिख सकते, नेम का सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख सकती हैं, कोई एक अल्फ़ाबेट लेटर या फिर एक क्वेश्चन मार्क या स्पेशल सिंबल और नंबर आप इनपुट दे सकते हैं। इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, हिज एज, हिज हाइट। तो आप देखिए अब मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ सिंपल। अगर मैं इन दोनों लाइन्स को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सिंपल। चलिए अब इन लाइनों को, दोनों लाइन्स को मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। हमने 4 नेम का एक वेरिएबल बना लिया। उन्होंने कहा वेरिएबल भी बनाना है और डिक्लेयर भी, इनिशियलाइज भी करना है। डिक्लेयर हो गया, हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। एक वेरिएबल बनाएंगे उसके जेंडर का वेरिएबल बना लिया। ये दोनों करेक्टर टाइप इसलिए है कि नेम स्ट्रिंग वैल्यू होती है, अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है, और जेंडर भी फीमेल मेल वो भी अल्फ़ाबेट्स में ही लिखा जाएगा। और उसके बाद इंट एज, उसकी एज एंटर करनी है कितने साल का, तो मेनली इंट टाइप ही यूज़ करेंगे। और लास्ट में उसकी हाइट के लिए फ्लोट लेंगे। उसकी वजह ये है कि हाइट 5.5 इंच फीट हो सकती है, 5.2 फीट हो सकती है, 4.9 फीट हो सकती है, 5 फीट हो सकती है। तो फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, सिंपल हमारा हाफ काम हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इनिशियलाइज भी करना है, वैल्यू असाइन भी करनी है। तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे एक तो ऐसा ना यूज़र से इनपुट लेना, वो अभी हम नहीं कर रहे। सिंपल मैंने कहा कि नेम को मैंने वैल्यू असाइन कर दिया, तो मैं नेम इज इक्वल टू फर्स्ट लेटर आ गया मेरे नाम का, देखें तो ए है, मैंने ए एंटर कर दिया। सॉरी, इसमें ख्याल रखिएगा जब आपने करेक्टर डाटा टाइप में वैल्यू इनपुट करवानी है, इनिशियलाइज करवानी है, तो आप सिंगल कोट्स के अंदर, ये सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखोगे, तभी वो कंसीडर होगी, वैल्यू स्टोर होगी। अदरवाइज करेक्टर डाटा टाइप में स्टोर नहीं होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं चले आगे जेंडर का करूँ, तो आप जेंडर इज इक्वल टू, जेंडर मेल है तो एम एंटर करवा दिया, ये हो गया। एज है, एज इज इक्वल टू, अब एज है मेरी 20, सिंपल मैंने एंटर कर दी, 23 एंटर कर दिया। अब मैंने कोटेशंस नहीं लगाई, मीन्स करेक्टर डाटा टाइप में सिर्फ सिंगल कोट्स यूज़ करनी है। और फ्लोट में हाइट है, मैंने हाइट एंटर करवा दी, हाइट इज इक्वल टू, चले मेरी 5.9 है तो मैंने सिंपल 5.11 ये मैंने एंटर करवा दी। तो सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ हम मैंने स्टोर करवा दी। अब देखिए एक ये तरीका था, इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा लाइंस का यूज़ किया। अगर हम देखें तो टोटल 8 लाइंस हम यूज़ कर रहे हैं इस कोड के लिए। लेकिन क्या हो कि मैं इसको मिनिमम लाइंस में कंप्लीट कर कोड को, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से एक जेंडर का भी करेक्टर डाटा टाइप ख़त्म करता हूँ। मैं नेम इज़ इक्वल्स टू, मेरा फर्स्ट लेटर क्या, ए,
ये मैं क्या कर रहा हूँ अब, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, और ए सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो अब मैं यहाँ पर मैंने जेंडर का वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोमा लगा के मैं क्या करता हूँ, कोमा क्या करता है सेपरेट कर देता है, यानी मीन्स वो कह रहा है कि अभी बात चल रही है, आपकी पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई। जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट में एम लिख दिया। तो आप ये देखिए एज की वैल्यू मैंने देनी है, सिंपल एज इज इक्वल टू 23, हाइट इज इक्वल टू 5.11। तो आप ये देखिए मैंने सिंपली क्या किया, वैल्यूज़ अपना 8 लाइन्स का जो कोड था वो 3 लाइन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक सिंपल मेथड था और ये इजी वे है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं वैल्यूज़ को डिस्प्ले इसलिए नहीं करवा रहा कि हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वैल्यू स्टोर हो जाएंगी जब प्रोग्राम रन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी वैल्यूज़ को आउटपुट भी करवाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस काम को प्रैक्टिकल वे में सीखे करे, प्रैक्टिस करे, ताकि आगे जाके उन्हें फर्दर स्टडीज़ में आसानी हो, उन्हें प्रोग्रामिंग के बेसिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।